प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक और प्रमुख कवि संत कबीरदास जी के पद दुल्हन गाओ मंगलाचार जो राग गौड़ी में है का अध्ययन करेंगे। यह पद राग गौड़ी में है। दुल्हन गावो मंगलाचार। दुल्हन का यहाँ अर्थ है सहेलियों, सखियों, और सहेलियों और सखियों का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा अन्य साधु आत्माएं, अन्य भक्त आत्माएं। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हे मेरी सखियों तुम मंगलाचार गाओ। मंगलाचार का मतलब है विवाह के गीत। हे मेरी सखियों, मेरी सहेलियों, तुम विवाह के गीत गाओ, क्योंकि मेरा भगवान राम के साथ विवाह होने जा रहा है, तो आप सब इसके निमित्त विवाह के गीत गाओ। हम घर आए हो राजा राम भरतार टेक। कहते हैं कि मेरे घर में राजा राम जो हैं वो भरतार का अर्थ होता है पति, स्वामी। मेरे घर भगवान राम जो हैं वो स्वामी भरतार पति बन करके आए हैं। मेरे घर राजा राम जो हैं वो मेरे पति बन करके आए हैं, मेरे स्वामी बन करके आए हैं। तो मेरी सखियों तुम विवाह के गीत गाओ। तन रत कर मैं मन रत कर हूँ, पंच तत्व बराती। फिर संत कबीरदास जी कहते हैं, स्वयं को स्त्री मानते हुए, नारी मानते हुए, परमात्मा की पत्नी मानते हुए कहते हैं कि मैं पहले स्वयं के तन को प्रभु के प्रेम में लीन कर दूंगी। रत का मतलब होता है लीन कर देना। पहले मैं स्वयं के तन को परमात्मा के राम के प्रेम में लीन कर दूंगी, उसके बाद मैं मेरे मन को उनके प्रेम में लीन कर दूंगी। अर्थात मेरे तन और मन दोनों को मैं परमात्मा के प्रेम में लीन कर दूंगी। मेरा तन और मन ईश्वर में लय हो जाएगा। पंच तत्व बराती, और शरीर जो है 5 महाभौतिक तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से बनी हुई मेरी जो देह है यह बाराती होगी। अर्थात बाराती जो होते हैं वो जिस तरह से विवाह में आते हैं और दुल्हन और दूल्हे के विवाह के साक्षी होते हैं, उसी प्रकार से मेरी जो देह है ये मेरे परमात्मा से मिलती हुई आत्मा के मिलन के साक्ष्य हैं। जिस तरह से बाराती दुल्हन और दूल्हे के मिलन के साक्षी होते हैं, उसी प्रकार से 5 तत्वों से निर्मित मेरी जो ये देह है, इस देह के 5 तत्व जो हैं वो मेरी आत्मा के परमात्मा से मिलन के साक्षी हैं। रामदेव मोरे पाहुण आए मैं जौबन में माती। मैं यौवन से मत्त हो रही हूँ, मैं यौवन से भरी हुई हूँ, और रामदेव जो हैं वो मेरे घर पर अतिथि के रूप में आए हैं। राम जो हैं वो मेरे घर पर अतिथि के रूप में आए हैं और मैं यौवन में मत्त हो रही हूँ। शरीर सरोवर वेदी कर हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। कबीर कहते हैं कि मैं जो ये शरीर है, इस शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाऊंगा। शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाऊंगा, और ब्रह्मा जो है वो पंडित के रूप में वेद मंत्रों का उच्चार करेंगे। मैं शरीर रूपी सरोवर की वेदी बना लूँगा, और ब्रह्मा जी जो हैं वो इस विवाह में पंडित के रूप में वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। यानी कि विवाह में होने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण ब्रह्मा जी करेंगे। रामदेव संग भावर लेहूँ, धन धन भाग हमार। भावर का मतलब होता है फेरे, सप्तपदी। राम जी के साथ
संग का मतलब होता है साथ। राम के संग, राम के साथ मैं भांवर लूँगी, फेरे लूँगी, सप्तपदी लूँगी, धन धन भाग हमार। मेरा भाग्य कितना धन्य है जो मेरा विवाह राम से हो रहा है, जो मैं राम जी के साथ में भांवरे ले रही हूँ, जो मैं राम के साथ सप्तपदी ले रही हूँ, परमात्मा के साथ मेरा विवाह हो रहा है। कितना बड़ा भाग्य है मेरा, धन्य है मेरा भाग्य। सूत्र 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। इस विवाह में सुर का अर्थ होता है देवता, 33 का मतलब 33, कौतिक का मतलब करोड़। मेरे इस विवाह को देखने के लिए 33 करोड़ देवता आए। सुर 33 कौतिक आए, मेरे इस विवाह में 33 करोड़ देवता आए। मुनियर सहस 88, सहस का मतलब होता है हजार, और मुनि जो है वो 88,000 की संख्या में इस विवाह में आए। 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि जो है मेरे इस विवाह में आए। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं इस तरह से मैंने एक अविनाशी पुरुष के साथ में विवाह किया। इस तरह से मैं एक अविनाशी पुरुष, अविनाशी का अर्थ जिसका कभी विनाश न हो, राम जिनका कभी विनाश नहीं होता है, जो अविनाशी हैं, उस पुरुष के साथ मेरा विवाह हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मुख्य जो बातें हैं वो रूपक तत्व की हैं। पूरा पद जो है वो सांगरूपक अलंकार में है, क्योंकि आप देखेंगे पंच तत्वों को बराती कहा गया है, ब्रह्मा जी को वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला पंडित कहा गया है, शरीर को सरोवर वेदी कहा गया है, और पूरा विवाह का एक रूपक जो है वो इसमें खड़ा किया गया है, जिसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि मुनि आए हैं। तो पूरा का पूरा पद जो है वो सांगरूपक अलंकार से युक्त है, और इसमें क्योंकि आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन, विवाह का जिक्र है, तो यह पूरा पद भावात्मक रहस्यवाद का उदाहरण है। भाषा इसकी ब्रज है, शैली इसकी पद शैली है जो गेय है, और इसमें कबीर ने जो वर्णन किया है वह श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा।